भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने देशद्रोही कुछ नहीं करा। अगर कांग्रेस कह रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं करा, बीजेपी कैसी सपा खराब है। सपा योगी जी में क्या खराबी दिखाई दे गई? तो बहुत खराबी है, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, राम मंदिर और एजुकेशन, जो बच्चों की जॉब लग नहीं रही है, गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहे हैं 3-3 साल से 2-2 साल से, बिल्कुल भी ठप कर रखा है। मेरा नाम जमील है, मेरी घरवाली का नाम सरवरी है। हम तो अखिलेश को देंगे, हमारी घरवाली भी अखिलेश को देगी, मैं भी अखिलेश को दूंगा। एक बात का जवाब अखिलेश की आनी चाहिए सरकार को। क्या इसमें क्या परेशानी हो गई? इसमें परेशानी खाल उतार रहा है हमारी। अच्छा, अखिलेश कम कर देगा महंगाई? क्या पता करे ना करे। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ इस वक्त गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर हम मौजूद जनता से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है, रुझान किस तरफ है, फिर से योगी सरकार या कोई बड़ा बदलाव। तो आइए यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे। इस बार उत्तर प्रदेश चुनावों में किसकी सरकार बनने वाली है? अखिलेश की सुन रहे हैं। अच्छा, अखिलेश की सुन रहे हैं। और आपकी क्या मर्जी है? अखिलेश ही आएगा ही। अखिलेश आएगा। अखिलेश क्यों आएगा भाई? काम धंधे अच्छे करवाता है, लोग काम अच्छे करवाता है, लेकिन अभी मौजूदा लोग कह रहे हैं कि अखिलेश के दौर में गुंडागर्दी बढ़ी रही। अब ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अब नहीं है, जब सरकार थी तब गुंडागर्दी रही ना, कह रहे हैं। अब आने की नहीं है। अब आने की नहीं है। तो योगी सरकार से क्या परेशानी है? अब इतना तो मुझे भी पता नहीं है। पता नहीं है अंकल जी। इस बार किसकी सरकार बनवाई जाए? इधर अखिलेश का दौर चल रहा है। अखिलेश का दौर चल रहा है। हाँ। अखिलेश का है। हाँ, काहे को अखिलेश? चुनाव में आ रहा है अखिलेश अपनी पार्टी की। योगी जी में कोई बुराई है? योगी जी में बतेरी गुंडागर्दी हो रही, कल परसों ही गोली चल गई वहाँ पिलखवा। गोली चल गई। हाँ, तो गुंडागर्दी को लेकर परेशान। वो तो कह रहे हैं कि सपा सरकार में ही बतेरी गुंडागर्दी थी, मुजफ्फरनगर में दंगे करवा दिए। इनके राज में गुंडागर्दी नहीं है। 100 बलात्कार हुए हैं इनके राज में, इतने एक राज में भी ना हुआ। और उसे उसका गुजरात का दंगा भूल गए, कितने आदमी मरवाए इन्होंने। अच्छा, मतलब गुजरात का दंगा याद है अभी तक? मुजफ्फरनगर का याद है ना, गुजरात का दंगा याद नहीं है। गुजरात का याद नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेते तो रास्ता और आसान हो जाता। नहीं, किसी से गठबंधन नहीं हुआ। तो उससे नहीं कर लिया, राजभर से कर लिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को पकड़ लिया, ओवैसी से भी कर लेते। उन्हें कराई नहीं, उसकी मर्जी नहीं करा, उसकी मर्जी ना। वो डर गया कि मुसलमान वोट कट जाएगा ओवैसी से। हाँ। तो हिंदू मुसलमान वाली राजनीति है? नहीं, हिंदू। नाम क्या है आपका? मेरा नाम इंसाद है। अच्छा, मुसलमान है आप भी? मुसलमान है। तो फिर तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमान से गठबंधन नहीं करेंगे। हाँ, मत करो, ना करे तो फिर भी वोट जाएगा। वोट तो ओवैसी के साथ क्या नहीं चल रहा है? ओवैसी के साथ नहीं चल रहा है, उसकी अभी जनाधार नहीं। अच्छा, जनाधार नहीं है इतना। आधार नहीं है। जनाधार बन जाएगा तो ओवैसी को पकड़ लेंगे। जनाधार नहीं है अभी। जब आधार बन जाएगा पकड़ लेंगे। जब जनाधार बन जाएगा जब पकड़ लेंगे। अच्छा, नहीं, यहाँ से भी आवाज आई है तो कह रहे हैं कि ओवैसी का साथ नहीं पकड़ा। कह रहे हैं कि ओवैसी का साथ पकड़ लेते तो मुसलमान वोट कट जाता। सही है ये बात? नहीं, मुसलमान तो क्या अभी अब तो कटने का नहीं है। अच्छा, आगे देखेंगे क्या करना। अरे योगी सरकार से परेशानी क्या हो गई? अब गुंडागर्दी आते हैं। अरे गुंडागर्दी हो गई। अब वो कह रहे हैं कि सपा सरकार में बतेरी गुंडागर्दी थी। नहीं, उसमें गुंडागर्दी और काम तो था उसके पास। अब दुनिया भर के मजदूर खाली घूम रहे हैं। अब हम खर्चा करना भारी पड़ रहा है। भूखे मरने की नौबत आ रही है। अगर अखिलेश सरकार तो कोई ना कोई फायदा करवाती है हमारा। अच्छा, मुख्य मुद्दा क्या है इस चुनाव में? विकास की गुंडागर्दी? गुंडागर्दी गुंडागर्दी मुख्य मुद्दा है। हाँ जी। और महंगाई? महंगाई तो आसमान छू रही है। महंगाई आसमान छू रही है। हाँ जी। अरे एक बार क्या बोलते हैं? अरे किसकी सरकार बनवा रहे हो बताओ? जिसकी बन जाए उसकी सही है। अरे किसको वोट दोगे? किसी को भी जिसको दिल कराएगा दे देंगे। बताओगे नहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं बताया। डरा रखा है योगी जी ने? अरे किसी ने भी ना डरा रखा। अपना खाना अपना कमाना, हमें कोई किसी के ऊपर सरकार तो आप बनाओगे? ना, सरकार तो बहुत है बनाने वाले। और तो ना बनाने के हो? चलो भाई ठीक है, आओ वहाँ आ जाओ भाई। ये बैठे हैं, ये सरताश के इनसे पूछो। खेल थोड़ा, ये बैठे हैं। चुनाव आ चुके हैं भाई, सरकार बनानी है। फिर से योगी सरकार या कोई बड़ा बदलाव? देखिए साहब, बदलाव वाली अगर बात करी जाए तो बहुत कुछ बदलाव है।
इस वक्त आरोप एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर, न कोई विकास की बात, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि जनता, नया युवा जो बेरोजगार घूम रहा है, पढ़े लिखे को नौकरी नहीं है, अगर नौकरी के लिए अगर किसी फार्म भरते हैं, अगर कानून अपने हक को मांग रहा है तो लाठीचार्ज करते हैं। आरोप प्रत्यारोप, भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने देशद्रोही कुछ नहीं करा। अगर कांग्रेस कह रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं करा, बीजेपी कैसी, सपा खराब है, सपा कहता बसपा खराब है। तो आप किसको बुला रहे हैं? हमारा कोई पक्ष नहीं है, हम उसको देख रहे हैं कि जो सरकार सही तरीके से जनता के हित में काम करेगी, मैं उसके पक्ष में बोल रहा हूं। काम तो जब करेगी सरकार, जब आप वोट देंगे, तो आप किसको बुला रहे हैं वोट देंगे? हमारा इस वक्त बिल्कुल खुलेआम बसपा के ऊपर है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर। देखिए साहब, बोलने वाली बात अगर आ गई है, बहुजन समाज में सही गलत को हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। बहुजन समाज में वो दिया मायावती ने, कह रहे मूर्तियां लगवा के पूरा पैसा खर्च कर दिया। एक मिनट, वो मूर्ति का बहुत बड़ा मुद्दा ले लिया। वो मूर्ति हिंदुओं के धर्म के हाथी लगवाए, पारिक लगवाए। आप क्या बात कर रहे हैं? तो आप भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। एक मिनट, बात तो पहले मेरी बात तो पूरी तो सुन लो। हाथी किसके हैं? हिंदुओं के। मायावती ने अपने परिवार के लिए हाथी नहीं लगवाए हैं। अरे एक मिनट, क्यों साहब, गणेश किसको मानते हैं? अरे हाथी जानवर तो सबका है। नहीं, जानवर बांट देखो, रियल में जानवर, ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जानवर हर किसी के एक पक्ष में है। बकरा बांट दिया आपने, हाथी भी बांट दिया। अरे मेरी बात तो पहले महाराज सुन तो लो पूरी। वो जो पारिक बनी हुई है, पारिक किसके लिए? आम जनता के लिए है। और पारिक बनने के बाद में आज जो नखलऊ की कीमत हुई है, जमीन का विकास जो हुआ है, अब से पहले कभी नहीं हुआ था। एक बात बता दो, मायावती कह रही है चाहे समाजवादी पार्टी आए ना आए, लेकिन भाजपा आनी चाहिए, समाजवादी पार्टी नहीं आनी चाहिए। हम नहीं कह सकते ना, हमने सुना इसके बारे में। हम कुछ हम किसी की आलोचना, मायावती का गुपचुप वोट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चाहे गुपचुप हो, कुछ भी हो, जो गुपचुप, एक बात और मैं बताऊं तुम्हें, जो सामने उछल कूद करता है वो खिलाड़ी नहीं होता है, और एक खिलाड़ी इनके बीच में जो चुप खड़ा होगा, उसके हल्के मत लेना। हो सकता वो खामोश क्यों पड़ी है मायावती? इतने दिन से चुनाव प्रचार चल रहा है, उनका लक्ष्य है, वो किस लिए खड़ी हुई है, तो इनको कायर मत मानिए। अच्छा, बिल्कुल नहीं। मुद्दा क्या है मायावती का इस बार क्या है? वही है जो पीछे था, जनता के साथ चलेंगे। उन्होंने अपने शासन में करा, ना अपराध था, ना कोई झगड़ा था, कहीं भी कोई अलगाववादी नहीं था। शासन और प्रशासन बिल्कुल अटूट था उनके शासन में। थाने के अंदर जो अब अड्डा लगा रहता है ज्वारियों जैसा, उस वक्त मायावती का ये कहना था कि अगर किसी गरीब के साथ अगर कोई भी अगर किसी ने जास्ती करी है, अगर वो तुम्हारे पास आता, तुरंत FIR करिए और सख्त से सख्त उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दोषी पकड़ा गया, पक्षपात करे तो तुरंत उसको। मायावती आ जाओ भाई, आ जाओ, युवाओं से बात होगी। जगह दो। किसकी सरकार इस बार? मैं तो BSP को दूंगा, बहुजन समाज पार्टी। योगी जी में क्या खराबी दिखाई दे गई? तो बहुत खराबी है, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, राम मंदिर और एजुकेशन, जो बच्चों की जॉब लग नहीं रही है, गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहे हैं 3 साल से 2 साल से, बिल्कुल भी ठप कर रखा है। नाम क्या है आपका? हिमांशु। अरे हिमांशु जी, क्या बोलते हैं, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? समाजवादी भी ठीक है, उनके भी अब उनके में थोड़ा ये है, गुंडागर्दी सी रहती है, गुंडा। बहुजन समाज पार्टी से मायावती ने कोई कैंपेन किया नहीं, कोई रैली की नहीं, कोई बड़े वादे किए नहीं, तो किस मुद्दे पे वोट देंगे बहुजन समाज को? कोई भी कैंपेन नहीं कराओ, पर हमारा वोट BSP को ही जाएगा। कह रहे हैं कि गुपचुप वोट है, बीजेपी के साथ है मायावती। रैली अब तो कर रही है, रैली अब कर रही है। अभी तक क्या शांत पड़ी थी? अब ये तो मुझे पता नहीं, इतना और कोई? आ जाओ आगे आ जाओ यार। एक कॉल ले लेते हैं, आ जाए। अरे आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर आओ सामने। अरे आज बोलोगे ना? अरे किसकी सरकार बता दो है जी? आज बता दो किसकी सरकार? भाई पब्लिक तो भाग रही है, सरकार तो योगी की है। अरे योगी जी की आएगी, हमें पता। कारण क्या है? क्या कारण है कि योगी जी दोबारा बुला रहे हैं? आप दोबारा बुला रहे हैं? आवेगी दोबारा। बुला क्या रहे हैं? पसंद आया?
भाई पसंद ये है, कोई उनको जा रहा, कोई उनको जा रहा। राशन सही चल रहा है उनका, लोगों का अपना 2-2 हजार रुपए आ रहे हैं, तो गरीब आदमी क्या करेगा, तो उन्हीं को देगा। मुद्दा कुछ नहीं है विकास का, महंगाई का। महंगाई का क्या मुद्दा, महंगाई का तो सबके लिए है, कोई जो योगी जी को दे रहे वोट उनके लिए ना है। भाजपा कह रही थी आने से पहले कि महंगाई तो कर देंगे बिल्कुल नीचे, वो पहुंच गई ऊपर, तो अब कहीं परेशानी नहीं हो रही? नहीं तो महंगाई में तो ये भी लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है, कितनी भी महंगाई हो जी वो आनी चाहिए, चाहे पेट्रोल चला और 200 रुपए लीटर हो जाओ, जब भी वो सरकार आनी चाहिए। कह रहे हो चाहे 200 रुपए लीटर। अब हम एक आदमी क्या करेंगे, अब झेल पा रहे हो पेट्रोल में? झेल रहे, झेल ना रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं। अब भी 250 रुपए का डलवाया कला, अब भी झेल रहे। अच्छा झेल रहा है? हाँ झेल पा रहा है कि नहीं? झेलेगा ही। अच्छा झेलेगा, चाहे महंगाई कितनी हो जाए। और क्या है, झेलेगा ही। बहुत बढ़िया। अरे आप बताओ किसकी सरकार बुला रहे हो? समाजवादी। समाजवादी पार्टी। योगी जी में क्या बुरा लग गया भाई? बुराई की कोई बात नहीं। हाँ तो फिर कैसे बदलाव? बदलाव तो आना भी चाहिए। नहीं तो जब कोई एक काम अच्छा चल रहा है अगर, तो बदलाव किस बात का? नहीं बदलाव तो आना चाहिए ना। तो कोई बुराई तो दिखी होगी? नहीं बुराई भी कुछ नहीं है, कुछ बुराई नहीं है, तो बदलाव करना है बस। फिर समाजवादी, उसके बाद फिर दूसरी, चलता रहना बदलाव, मतलब बदलाव करते रहना है। अरे समाजवादी के क्या अच्छे काम लग गए? बहुत है। जैसे कि पहले इन्होंने काम करवाया, पहले क्या करवाया? ये जो पुल बनवाए हैं, ये बनवाया, रिबन इन्होंने काट दिया। कह रहे हैं गुंडागर्दी बहुत थी जी, कह रहे हैं गुंडागर्दी बहुत थी समाजवादी सरकार में। गुंडागर्दी तो अब भी है। अरे अब भी है, ये तो चलती रहे, ये चलती रहेगी, ये चलती रहे। अच्छा नाम क्या है आपका? सरफराज। सरफराज जी ये बताएं कि ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेते तो जीत और आसान हो जाती, अब अलग अलग लड़ रहे हैं तो मुस्लिम वोट तो कटेगा। नहीं ओवैसी के साथ गठबंधन होता, जब भी 5 जगह जाते और अब भी 5 जगह जा रहे हैं। नहीं तो हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को डर लग रहा था कि ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया तो हिंदू वोट कट जाएगा। नहीं ऐसे कैसे कट जाएगा? हाँ फिर क्या गुना किया? राजभर से कर लिया? नहीं ऐसा कुछ नहीं। फिर क्या? वो अपनी पावर पर है, वे अपनी पावर पर है। तो आप तुम अब जब धर्म के नाम पे वोट डाल रहे हैं तो अरे तो ओवैसी का दामन पकड़ो ना। क्यों पकड़े हैं ओवैसी का दामन? क्यों? उसने बुराई तो बता दो। ओवैसी बुराई आज भी कह रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आज भी कह रही है कि जैद चौधरी ने गठबंधन कर लिया कि जी तुमने वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया गुलाम मोहम्मद। हाँ तो उसके कहने से क्या, जब जैद के पे कह रही है तो मुसलमान के पे ना कहते हुए। हिंदू मुसलमान पे वोट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? ना हिंदू मुस्लिम पर नहीं। योगी आदित्यनाथ नहीं कह रहे हैं कि 80-20 का चुनाव है? अरे आगे आओ हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम जमील है, मेरी घरवाली का नाम सरोवरी है। हम तो अखिलेश को देंगे, हमारी घरवाली भी अखिलेश को देगी, मैं भी अखिलेश को दूंगा। एक बात का जवाब नहीं मिल पा रहा हमें, एक बात का जवाब दे दो, एक बात का जवाब दे दो कि ओवैसी से गठबंधन क्या है को नहीं कर रहे? अजी हम तो अखिलेश को देंगे, हमारी घरवाली भी अखिलेश को देगी और मैं भी, हमारी जी की मर्जी है। मर्जी है, हमारी जी की मर्जी है। अरे काम क्या पसंद आता है? अजी तो हमें तो जब भी कमा के खाना, जब भी कमा के खाना। मुलायम सिंह की बहू तो भाजपा में अजी कोई सी भी सरकार आ जावे, कोई सी भी सरकार आ जावे, हम तो अखिलेश को देंगे। कह रहे हैं मुलायम सिंह की बहू तो भाजपा में भाग गई। अजय फिर आ जाएगी, फिर बतेरी कमी है, कमी थोड़ा ही है, तो मुलायम सिंह की बहू कमी थोड़ा ही है औरतों की। एजेंट बना के भेजा है, एजेंट काहे को बना के भेजा, हमारी जी की मर्जी है। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। थोड़ा और लोग खड़े हैं। अरे आ जाओ यार। अरे सब भाग रहे हो यार। अरे मोटरसाइकिल वाले भैया किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? आ जाओ इधर आ जाओ। अरे आ रहे हैं। अरे बताओ किसकी सरकार बनवा रहे हो इस बार? कह नहीं सकते किसकी बनेगी अभी सभी की हवा चल रही है, सभी की हवा चल रही है, टक्कर तो सभी की चल रही है। आपकी क्या मर्जी है? अरे आपकी क्या मर्जी है? आपकी क्या मर्जी है? मैं तो नोटा दबाऊंगा, सही बताऊं तो। मोटरसाइकिल स्टार्ट है यानी कि तेल महंगा नहीं लग रहा आपको? तेल तो बहुत महंगा है यार। महंगा हो गया, नहीं चल रहा ना। तो बदलाव है तेल के भाई, तेल के नाम पे। अब तेल तो खैर राज्य सरकार तो कर नहीं सकती है, तो केंद्र को करना पड़ेगा। तो फिर 2024 का इंतजार कर रहे हैं। अब देखेंगे, सरकार ने कुछ तो घटाया अभी। वैसे अभी किसको बुलाया जाए? सारे मुझे तो चोर मुसेरे भाई सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। तो वोट नहीं दोगे क्या? वोट नहीं दोगे क्या? नहीं, नोटा दूंगा मैं। अच्छा नोटा में दबाओगे, यानी वोट बर्बाद करोगे? बात क्यों करेंगे, यानी कि पसंद नहीं है, सुधरना चाहिए नेताओं को। ऐसा क्या? चलो पब्लिक के हितों में काम करना चाहिए, इसका मतलब ये है नोटा। हाँ कुछ तो बोल दो कि सुधरने वाला है। पेट्रोल झिल रहा है या नहीं ये बताओ पहले। पेट्रोल तो नहीं झिल रहा, नहीं झिल रहा। महंगा बात हो रही है। बात क्या हो गई? पेट्रोल नहीं झिला तो बात क्या हो गई?
भाई आ जाओ भाई, आ जाओ आपकी, आ जाओ। अरे मेरी बात तो समझ में नहीं आ रहा, पहले रहा भैया। अच्छा, अरे आ जाओ, कौन है वो? अरे आओ यार, भाग रहे हो, क्लोज करें। अरे कुछ कहना तो बताओ। अरे तुम समाजवादी वगैरह हो? अरे कौन आंटी है? अरे बोलना है आंटी क्या? बोलो बोलो बोलोगी। महंगाई तो इतनी कर रखी है। अरे बताओ, तो किसकी सरकार बुलानी है फिर? अखिलेश की आनी चाहिए सरकार को। क्या इसमें क्या परेशानी हो गई? इसे परेशानी खाल उतार रहा है हमारी। अच्छा, अखिलेश कम कर देगा महंगाई? क्या पता करे ना करे। और कह रहे हैं गुंडागर्दी हो जाएगी अखिलेश आ गया तो। भैया गुंडागर्दी अब कम हो रही है, अब कम हो रही है। अच्छा, हो रही है अभी? खूब हो रही है। अच्छा, बढ़िया हो रही है। अच्छा, तो अखिलेश कम कर देंगे आके? क्या पता ना करे वो भी। तो कहते कोई हिंदू मुसलमान पे वोट पड़ रहा है? अरे भैया हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, इस बात में कोई परेशानी ना। ये कह रहा है अखिलेश भी तो हिंदू है, मुसलमान पे की वोट पड़ता है। सिलेंडर आ रहा है, बताओ क्या करेगा इंसान। महंगाई बढ़ गई बहुत है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही ना महंगाई। हो रही। अब सरकार बदलनी पड़ेगी, बदलनी चाहिए। आपने देखा किस तरह गाजियाबाद के हम विजयनगर में मौजूद हैं। यहाँ सपा की लहर है, समाजवादी पार्टी के समर्थन में लोग खड़े हैं, कुछ अन्य दलों के भी मिल गए। महंगाई बर्दाश्त नहीं हो रही जनता से, कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गई है, अब सस्ता होना चाहिए जितना भी मामला है, पेट्रोल भी नहीं जल रहा है। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें, कमेंट सेक्शन में आके कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।